Hello everyone, welcome back. I hope you all are good. In our previous video, we had discussed about science and chemistry. We had learned that matter can be classified into two ways: physical classification and chemical classification. Today, we will discuss this classification in detail. But before moving ahead, let's have an overview. Classification of matter, physical classification, chemical classification. On the basis of physical state of matter, it can be divided into solid, liquid, gas, plasma state and Bose-Einstein condensate. And chemical classification, which is based on the composition of matter. मैटर का कंपोजिशन क्या है उसके ऊपर ये बेस्ड है. So it is further divided into pure substances and mixtures. Pure substances are divided into elements and compounds. Elements can further be divided into metals, non-metals and metalloids. Similarly, compounds are divided into organic compounds, inorganic compounds, and mixtures are divided into homogeneous and heterogeneous mixtures. So, I am going to start today's lecture with chemical classification of matter. So, let's start. So, chemical classification जो मैटर का है वो डिपेंड करता है मैटर के कंपोजिशन पे, और इसमें हम स्टडी करते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स के बारे में कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं. ठीक है. प्योर सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस है जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है. अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स भी होंगे तो उनका जो कॉम्बिनेशन का रेशो है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. तो इन्हीं दो पॉइंट्स को नजर में रखते हुए जो प्योर सब्सटेंस है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में. वन इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन कंपाउंड. ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड. सो एलिमेंट जो है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है. एलिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ठीक है, एलिमेंट consists of single type of particles. एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे इसमें, और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स. एटम्स. ठीक है. छोटे छोटे एटम से मिलके क्या बना होता है, एलिमेंट. एटम हम जानते ही हैं, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर. मैटर जो बना है तो जो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिससे मिलके मैटर बना है वो क्या होता है, एटम होता है. ठीक है. एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, बट मैटर जो बना है वो किससे बना है, एटम से. और छोटे छोटे एटम से मिलके क्या बनता है आपके पास, एलिमेंट बनता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम बोले आयरन है, ठीक है, कार्बन है, ऐसे ऐसे करके जो भी आपके पास है. कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 118 एलिमेंट्स हैं जो हम स्टडी करते हैं. ठीक है. पीरियोडिक टेबल जो है कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, 118. जैसे आयरन एलिमेंट है, ठीक है,
ये मान लो अगर आयरन का पीस होता तो इसमें क्या होगा, सिर्फ आयरन के ही एटम्स होते। ठीक है, कार्बन होता है ये, तो इसमें सिर्फ कार्बन के ही छोटे छोटे एटम्स होते। तो एटम से मिलके क्या बना होता है, एलिमेंट। क्लियर ना। फिर हम कंपाउंड पे जाएंगे बाद में। तो एलिमेंट जो प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होंगी उसके बेसिस पे एलिमेंट को डिवाइड किया जा सकता है 3 कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, मेटल्स हार्ड हैं, सोनोरस हैं, लस्ट्रस हैं, मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक है, मेटल्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आयरन। ठीक है, नॉन मेटल इसके अपोजिट रहता है। जैसे हमारे पास नॉन मेटल में है नाइट्रोजन, ठीक है, गैस आ गई, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है। तो ये सारे क्या होंगे, नॉन मेटल। और जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, या एलिमेंट्स विच है प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उनको क्या बोल देते हैं, मेटलॉइड। ठीक है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, ठीक है, बिस्मिथ है, ये सारे आपके पास क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। तो ध्यान रखना है एटम से मिलके क्या बना है, एलिमेंट। ठीक है, अब ये जो एटम है, अगर सेम एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करें तो जो चीज बनेगी उसे क्या बोलेंगे, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे। तो अपने पास जो टर्म थी सेकंड, कंपाउंड, अब हम उस पे चलेंगे कि कंपाउंड क्या रहता है, और कंपाउंड के बाद आ जाएगा फिर मॉलिक्यूल। कंपाउंड, compounds are formed by atoms of different elements, या atoms of 2 or more different elements, ठीक है, in fixed ratio। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड formed by atoms of different elements। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम से मिलके ये बनेगा, formed by atoms of different elements। लेकिन कंडीशन क्या है, they combined in fixed ratio, they combine in fixed ratio। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वाटर H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एटम हैं। ध्यान रखना है कंपाउंड में कंडीशन क्या है, एटम्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंट है, तो यहां पे फिक्स्ड रेशो होगा बाई मास। हाइड्रोजन का मास
2 AMU, ऑक्सीजन का 16। सिंपलेस्ट रेशो क्या है 1:8। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 बाई मास में कंबाइन करेंगे तो वो क्या बना देंगे वाटर। अब वाटर को, इस H2O को हम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो फिर ये मॉलिक्यूल हुआ या कंपाउंड हुआ? ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। तो मॉलिक्यूल होता क्या है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। ध्यान रखें कंपाउंड में 2 और मोर टाइप के जो एटम्स हैं वो मिलेंगे, बट कॉम्बिनेशन किस में होगा? फिक्स्ड रेशियो में होगा बाई मास। अब यहां पे अगर हम बोले H2 है तो H2 क्या है? H2 कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड बना है वो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बना है। एक ही टाइप के जो है वो एटम्स यहाँ पे मिल रहे हैं। क्लियर? तो कंपाउंड में भी क्या बनता है? यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बना होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच। क्लियर? चलिए इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो आइए मॉलिक्यूल पे चलते हैं। नाउ बिल्कुल अच्छे से इसको समझ लें। जो अपने पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एटम का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल किससे बना हो सकता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। और साथ ही साथ किससे बना हो सकता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो सेम एलिमेंट्स के एटम से मिलके बना होगा, फॉर एग्जाम्पल H2, जिसमें हाइड्रोजन के ही 2 एटम केमिकली बॉन्ड बना देते हैं एक दूसरे के साथ। O2 है, डाई नाइट्रोजन है, O3 है। तो इसमें एक ही टाइप के क्या हैं? एलिमेंट्स के एटम्स हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और इसी को हमने क्या पढ़ा था? कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट का है और ये मॉलिक्यूल किसका है? कंपाउंड का है। तो ये जो हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बने हैं, इनको बोल देते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल कैसा है? होमो एटॉमिक है। और इसको बोल देते हैं हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और यही हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? कंपाउंड होता है। That means all the compounds are molecules, but all molecules are not compounds. जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे, बट सभी मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें। ये डिफरेंस था कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कंपाउंड जो है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स तो कंपाउंड क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक
एंड इनऑर्गेनिक। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो उसमें डिटेल में ये है, विद एक्सेप्शन है, बट यहाँ पे हम जनरल बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या रहेंगे हमारे पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच कंटेन कार्बन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच कंटेन कार्बन, जिनमें कार्बन होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, मीथेन हो गया, या आपके पास अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिनमें कार्बन होगा, वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक। ठीक है, डिटेल बाद में है कि ऑर्गेनिक हमें कहाँ से मिलते हैं, लिविंग बीइंग से, अब तो सिंथेटिकली भी बनाया जा सकता है। सो सेकेंड कैटेगरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन कार्बन, जिनमें कार्बन नहीं होता, ठीक है, जिनमें कार्बन नहीं होता, जो हमें सिंपली मिनरल से मिलते हैं। जैसे सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम पढ़ते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, इनमें कार्बन नहीं होता, तो ये क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? नाउ तो केमिकल क्लासिफिकेशन में ये सारे कंपोनेंट्स किसके थे, सारी टाइप्स किसकी थी, प्योर सब्सटेंस की, ठीक है। अब इसमें दूसरी साइड क्या था अपने पास, मिक्सचर्स। तो मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड्स एलिमेंट प्योर थे, क्योंकि या तो उसमें सेम टाइप के एटम्स होते थे, अगर डिफरेंट टाइप के भी होंगे तो उनके कॉम्बिनेशन का रेशो क्या था, फिक्स था, इसलिए वो क्या थे, प्योर। बट मिक्सचर जो है मिक्सचर्स, तो मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, उनके कॉम्बिनेशन का रेशो जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। कंपोनेंट्स कैन कंबाइन इन एनी रेशो। सो मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, homogeneous and heterogeneous। homogeneous, heterogeneous। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर बात अपने को समझ आ जाएगी। जैसे अपने सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर, ठीक है, एक कंटेनर में वाटर लिया और उसमें क्या डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट। डिसॉल्व करना है, ये नहीं सॉल्ट डाला नीचे बैठ जाएगा, सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसका जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट जो पूरा सिस्टम है ये, उसमें एक जैसा होगा, ठीक है। यहां पे सॉल्ट और वाटर में कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होगी कि सॉल्ट ऊपर है या सॉल्ट नीचे है, पानी ऊपर है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें जो फेज है, ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, अपने को क्या दिखेगा, सिंगल फेज दिखेगा। इसके अंदर पार्टिकल जो है वो अलग अलग अपने को नहीं दिखेंगे, ठीक है, सिंगल फेज होगा। तो कंपोजिशन क्या होगा, पूरा थ्रू आउट सेम होगा। जबकि जो हिट्रोजीनियस है, अगर हम यहीं पे हम ले लें सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर,
तो हम कितना ही ट्राई कर लें, सैंड कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर, मीन्स यहाँ पे जो वाटर था तो सैंड के पार्टिकल क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, सैंड के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे एक विजिबल बाउंड्री आएगी, सैंड अलग से दिखेगी, वाटर अलग से दिखेगा। या सिमिलरली हम ले लें ऑयल प्लस वाटर, तो लेयर बन जाएगी, ऑयल जो है डेंसिटी कम है, ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा। तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, बाउंड्री बनेगी, विजिबल बाउंड्री बन जाएगी, जिसके जो होमोजीनियस के कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में। ठीक है, तो जो कंपोजिशन है इसका थ्रू आउट जो है वो सेम नहीं है, ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, तो इस वाले मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपके पास था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे अब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमारे पास थे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो चलिए देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बिल्कुल सिंपल सा ही रहता है। सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जिनसे वो मैटर बना है, उसमें पार्टिकल्स क्या रहते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस नहीं होता, इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई रहती है। लिक्विड्स में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। और जो गैसेस हैं, गैसेस में जो गैप है बहुत ज्यादा है, मींस जो इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। यहां पे जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि सॉलिड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड डेफिनेट जो है वो शेप होती है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, पार्टिकल जो है वो बहुत क्लोजली पैक हैं, तो इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं। इसकी जो शेप है, जो वॉल्यूम है, वो क्या है, फिक्स है, उसको हम बदल नहीं सकते। जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर वॉल्यूम तो डेफिनेट है, वॉल्यूम बदलेगा नहीं, जबकि जो शेप है, तो जो शेप होती है वो इनडेफिनेट शेप होती है। ठीक है, वाटर है, अगर हम जग में ले लें तो वो जग की शेप ले लेगा, ग्लास में ले लें तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। ठीक है, तो शेप फिक्स नहीं होती। गैसेस के अंदर ना तो इसमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही इसमें कोई डेफिनेट शेप होती है। ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ना ही डेफिनेट शेप, दोनों ही चीजें इनडेफिनेट होती है। ठीक है, और गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड। लिक्विड थोड़े कंप्रेसिबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। जैसे अपने को बोला जाए कि ये पूरा रूम है और इस रूम को आपको पूरी तरह से फिल कर देना है, किसी भी चीज से पूरी तरह से भर देना है, कोई भी कॉर्नर नहीं बचना चाहिए। तो हमारे पास जो बेटर ऑप्शन रहेगा वो किसका है, गैस का। अगर हम कुछ यहाँ पे जला देंगे तो उससे क्या क्रिएट होगा, धुआं, और धुआं जो है वो पूरे रूम में हर जगह फैल जाएगा, हर एक कॉर्नर में चला जाएगा, क्योंकि उसका ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम था, ना ही कोई डेफिनेट शेप थी। ठीक है,
ना। अब जो सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम हीट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। लिक्विड को हीट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। लिक्विड से जो गैस बनती है वो एक्चुअली क्या है? वेपर है। ठीक है, गैस और वेपर में डिफरेंस होता है। जो रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, मीन जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बिलो रूम टेम्परेचर था जिस सब्सटेंस का, तो रूम टेम्परेचर पे वो गैस बन गई, तो वो एक्चुअली में गैस होती है। और जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर है, तो वो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो हम क्या बोलेंगे? उसके क्या बने? वेपर्स। और रिवर्स में क्या है? अगर हम कूल कर दें गैस को, कई बार कंप्रेस भी करना पड़ता है साथ के साथ, तो लिक्विड और लिक्विड को कूल कर दें तो वापस क्या बन जाएगा अपने पास? सॉलिड। ठीक है, तो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। नो डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली गैसीय स्टेट में जाया जा सकता है। ठीक है, अब वापस भी आ सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, बिना लिक्विड स्टेट आए सीधा सीधा सब्लिमेशन हो जाए, आयोडीन है, कैम्फर है, ठीक है, तो उसमें सब्लिमेशन हो जाता है। तो ये थी 3 स्टेट जो जनरल थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नो नेक्स्ट अपने पास क्या है? प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए, तो प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट जो स्टार्स में होती है, सन में होती है, तो ये आती कैसे है? ये स्टेज, जो गैस है, गैस को हीट करेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर। अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर है, तो जो रेंज है यहाँ पे दे रखी वो है 6000 केल्विन से 10,000 केल्विन तक। इस रेंज में जब गैस को हीट करेंगे तो गैस क्या हो जाएगी? आयोनाइज। गैस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो अपने पास क्या बनेंगे? गैसियस आयंस, और बाहर क्या निकल गए? इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट्स ऑफ गैसियस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसमें गैसियस आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, कहाँ पे है ये? जितने भी स्टार्स हैं, ठीक है, उनमें और सन के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी रहती है, हाई एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में, तो ये प्लाज्मा स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक इसके ऑपोजिट रहेगा। यहाँ पे हम गैस को सुपर हीट कर रहे हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कब बनेगा? जब हम गैस को क्या करेंगे? सुपर कूल करेंगे, गैस को कूल कर देंगे। नेक्स्ट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो हमारे पास एटम्स हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या बोसॉन्स हैं, एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं, छोटे छोटे, इनको क्या कर देंगे? कूल करेंगे।
कूल कर देंगे अप टू 0 केल्विन, 0 केल्विन मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो क्या कर जाएंगे, कंडेंस कर जाएंगे, ठीक है, एक्युमुलेट हो जाएंगे। दे कंडेंस टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल एटम। सारे मिलके क्या बना देंगे, एक सिंगल एटम बना देंगे, और इसे हम बोलते हैं सुपर एटम। सुपर एटम। तो जहां प्लाज्मा स्टेट में हम एक्सट्रीमली हीटिंग दे रहे थे, हीट कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, कूल करेंगे अप टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं, वो कंडेंस होके मिलके एक एटम बनाएंगे, जिसे क्या बोलेंगे, सुपर एटम। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। तो ये आपके पास थी 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, so all this is the classification of matter. so next वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।